सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचन के साथ संगति कर सकें और उसके वचन से अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छी बातों को हम सीख सकें। मेरे प्रियो, आज हमारे चारों तरफ बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारा शोरगुल है, जिसके रहते कई बार हम परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं और अपने अंदर ही अंदर कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 46 आयत 10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सचमुच हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमें कभी कभी अपनी लाइफ में चुप होने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तब हम सामने वाले की आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया। तब हम सामने वाले की आवाज़ को सुन सकते हैं। प्रभु ने कहा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज ऐसे कठिन समय में यदि हम अपने चारों तरफ देखें, चारों तरफ तो बहुत सारी आवाज़ें हैं, लोगों के गिड़गिड़ाने की, लोगों के रोने की, लोगों के तरह तरह की अफवाहों की, लोगों की तरह तरह की बातों की, चर्चाओं की। हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, जिसके कारण से कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और परेशान होते हैं हम अपने भविष्य को लेकर, अपने वर्तमान को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर के, अपने स्वयं के जीवन को लेकर के, अपने आत्मिक जीवन को लेकर के भी कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर हमें कहते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं संपूर्ण जातियों में, पृथ्वी भर में महान परमेश्वर हूँ। क्या आपको याद है वह घटना जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे और चेले भी नाव पर थे? क्या हुआ उस समय? बहुत भयंकर आंधी तूफान चलने लगा, लहरें उठने लगी और उस समय बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। तब चेले परेशान हो गए और वो चिल्लाने लगे और प्रभु के समीप आकर के कहते हैं कि स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? मेरे प्रियो, उस समय क्या हुआ? प्रभु खड़ा हुआ और प्रभु ने ये नहीं कहा समुद्रों से या लहरों से, इस प्रकार नहीं कहा कि तुम लोग शांत हो जाओ क्योंकि मेरे चेले घबरा रहे हैं, तुम लोग इतना शोरगुल मत करो, हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ें मत करो। लेकिन प्रभु ने कहा, उठा और आंधी और तूफान को उसने आज्ञा दी और वो शांत हो गए। और अपने चेलों की ओर देखकर प्रभु ने कहा, तुम क्यों डरे? तुम क्यों डरे? तुम विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निसंदेह मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि वो हमारे जीवन की नैया में सवार है, तो वो कभी भी हमें डूबने नहीं देगा। उसने जब कह दिया है आओ पार चलें, तो वो हमें पार लगा कर रहेगा। हालेलुया। वो हमें पार लगा कर रहेगा, बशर्ते हम उसकी आवाज़ को सुनने वाले बन जाएं। हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से सुनने के लिए कई बार वक्त नहीं निकाल पाते हैं। आइए हम अपने जीवन में समय को निकालें और उस महान परमेश्वर से सुनने वाले बने, क्योंकि सुनना हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाता है। सुनने से हम आशीष पाते हैं, सुनने से हम हमारे जीवन में निश्चिंत रहते हैं, हमारे अंदर से डर निकल जाता है। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बढ़ई था और उसे उसके पिता ने एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी जन्मदिन के अवसर पर दी थी। उस बढ़ई बेटे को वो घड़ी बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो उसके पिता के द्वारा भेंट की गई थी, उपहार में दी गई थी। वो उसे हमेशा पहना रहता था, जब भी वो काम करता, मतलब दिन की शुरुआत होने से लेकर रात के सोने समय तक हमेशा उसके हाथ में वो सुंदर घड़ी जो थी वो हमेशा रहती थी। अचानक एक दिन की बात है, काम करते करते वो घड़ी उस जहाँ पर वो पूरा फर्नीचर और सारी चीज़ें बना रहा था, वहाँ पर न जाने कहाँ खो गई। और जैसे ही उसने शाम के वक्त अपना सारा कामकाज निपटाया, हाथ धोते वक्त उसने क्या देखा कि उसके हाथ में तो वो खूबसूरत घड़ी है ही नहीं। और वो बड़ा परेशान हो गया कि ये सुंदर घड़ी आखिर गई तो गई कहाँ। वो बड़ा परेशान हो गया। उसने बहुत कई घंटों तक उस घड़ी को उस रूम में, उस कमरे में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घड़ी उसे कहीं पर भी नहीं मिली। तभी वो उस रूम से बाहर आता और बड़ा हताश, बड़ा निराश रहता और वो सोचने लगता कि मैं क्या करूँ। तभी गली में खेलते हुए उसे कुछ बच्चे नज़र आते हैं और वो उन बच्चों को बुलाता है और उन्हें
टॉफ़ी का थोड़ा सा लालच देकर कहता है कि यदि तुम मेरी घड़ी को ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें बच्चों टॉफ़ी दूंगा। तो बच्चे तो बहुत ही ईमानदार होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। उन्हें यदि कोई भी मिशन पर लगाया जाए तो वो उस मिशन को पूरा करके ही दम लेते हैं। तो इस प्रकार से है कि वो बच्चे उस घड़ी की खोज में लग गए। सारे के सारे बच्चे ढूंढने लगे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे, ऐसे करके एक करके बच्चों ने अपना पूरा भरसक प्रयास किया। कुछ घंटे बीतने के बाद एक एक करके बच्चे उस रूम से बाहर आए। सबके चेहरे पर उदासी थी क्योंकि घड़ी किसी के भी हाथ में नहीं थी। सारे बच्चे उस रूम से बाहर निकलने लगे और निकल के कहने लगे कि भैया आपकी घड़ी तो हम नहीं ढूंढ पाए, माफ़ करना। ठीक है, ये बड़ा ही बेटा जो था ये भी बड़ा उदास हो गया कि शायद न जाने कहाँ वो घड़ी खो गई, वो मुझे बहुत ही प्यारी थी। तभी वो बच्चे जब अपने घर वापस लौट रहे थे तो उसमें से एक सबसे छोटा बच्चा जो था वो वापस लौट कर आता है उस बढ़ई के पास और कहता है कि भैया मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। तो वो भी हाँ में मुंडी हिलाता है और कहता है ठीक है, तुम जाओ कोशिश करो, अब क्या है, अब तो मेरे घर जाने का वक्त है। और वो अंदर जाता है और कुछ ही मिनटों में घड़ी को हाथ में लेकर के उस रूम से बाहर आ जाता है। और जैसे ही ये बढ़ई बेटा उस घड़ी को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसके हाथ में जो भी टॉफ़ियाँ थी वो सारी टॉफ़ियाँ इस छोटे बच्चे को दे देता है। और वो सारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि ये तो कमाल कर दिया छोटू ने, और कुछ ही मिनटों में ये घड़ी को ढूंढ लाया जैसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया। तभी वो बढ़ई बेटा जो रहता उसको रहा नहीं गया और उसने उस छोटे से बच्चे से पूछा कि बेटा जब सारे बच्चे इस घड़ी को ढूंढ रहे थे तब तो तुम भी मेहनत कर रहे थे, तब तुम उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब कैसे तुमने कुछ ही मिनटों में इस घड़ी को ले आए। तो वो बच्चा छोटी सी स्माइल देता है और बड़ी प्यारी सी स्माइल दे करके उन सभी को जवाब देता है कि भैया जब सारे लोग उस रूम से बाहर थे और उस रूम में बहुत ही शांति थी, बहुत शांत माहौल था, तब मैं जब उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, उस कमरे के अंदर जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर शांति से खड़े होकर एक आवाज़ को सुना और वो आवाज़ थी टिक टिक टिक, और बस उसी दिशा में मैंने उस घड़ी को ढूंढ लिया। मेरे प्रिय, छोटी सी कहानी भला हमें क्या सिखाती है? यही सिखाती है जब दुनिया भर की आवाज़ें शांत हो जाएं तब हम उस मुख्य आवाज़ को सुन सकते हैं जो हमारे जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आती है। हम बहुत सारी बातों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों से सलाह लेते हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं, कैसे क्या करूं, क्या जीवन में करूं, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। हम सबसे सुनते हैं, सबकी राय, सबकी सलाह लेते हैं। लेकिन आइए कुछ समय हम शांत हो जाएं, कुछ समय हम चुप हो जाएं और जान लें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमें मुँह दिया है, जिसने हमें आवाज़ दिया है, वह भी बोलना जानता है, वह भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तो आइए हम शांत रहें, कुछ देर जब प्रार्थना में बैठते हैं शांत रहें और उसकी वाणी को हम सुनने वाले बने। निसंदेह वह आपसे बात करेगा और उसकी बात करना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। प्रियो, परमेश्वर का आज का यह वचन आपको आशीष दे और दूसरों के साथ भी इस वचन को शेयर करें और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की सुरक्षा आपके और आपके पूरे घराने के साथ रहे। आप सभी को जय मसीह की।